नमस्कार। आज हम जानेंगे कृतज्ञता के बारे में कि कृतज्ञता क्या चीज़ है, यानी ग्रेटिट्यूड फीलिंग क्या है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान केवल भाव देखता है, ना उसे आपके प्रसाद की ज़रूरत है, ना घंटी की ज़रूरत है, ना किसी चुनरी की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो बस भाव की, वो भी आपकी। यानी फीलिंग इज ए फ्यूल। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आप देख सकेंगे। जो हमारे अंदर होगा वही हमारे बाहर होगा। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि बन जाती है। जैसे कोई चोर होगा, वो जब कहीं जाता है तो उसको लगता है सामने वाला भी व्यक्ति चोर है, उसका माइंडसेट वैसे ही सोचता है कि ऐसी चीज छुपा के रखो, वो रखो। यदि कोई संत व्यक्ति होगा, उसका माइंडसेट वैसा नहीं है, वो ठीक है, रखा रहने दो, कोई नहीं ले जाएगा, ले जाएगा तो ठीक है, ईश्वर मुझे और दे देगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट होता है। इस माइंडसेट को बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जरूरत होती है। कृतज्ञता, ये हमारी बुक है। एक है मैजिक, यानी इसको हिंदी में जादू कहते हैं। रोंडा ने, जो रोंडा वाइन थी, उन्होंने कृतज्ञता की ये पूरी बुक ही कृतज्ञता की है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप कृतज्ञता के बारे में जान जाएंगे। कृतज्ञता की उत्पत्ति कहाँ से होती है? द शक्ति, यानी पावर से। किसकी पावर? लव की पावर, प्रेम की पावर। जब आपके अंदर कृतज्ञता आप बढ़ाते हैं तो आपके अंदर लव की पावर जगती है। इन सब के बारे में किसमें कहा गया है? द सीक्रेट। सबसे बड़ा रहस्य क्या है इस संसार का, जो कि रोंडा को पता चला था। और रोंडा ने इस किताब में अपने बताया है कि वो जब एक देश से अमेरिका दूसरे देश में गई थी तो उनके पास केवल 4 चम्मच थे, एक लैपटॉप था और कुछ भी नहीं था। पर कृतज्ञता करते करते 4 सालों में उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी उन्हें चाहत थी। पर एक कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद नहीं थी, पर कृतज्ञता ने उनको कहा। जब उनके पास केवल 4 चम्मच थे, 2 प्लेटें थी, तभी भी वो शुक्रिया अदा करती थी। हे प्रभु, तूने मुझे 2 प्लेटें दी हैं, 4 चम्मच दिए हैं, वाह, मेरे पास बहुत कुछ है। कृतज्ञता करना स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है। या तो आप जब मैजिक बुक करेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, पर सबसे बड़ी कृतज्ञता होती है ईश्वर की। ईश्वर जैसे हिंदू धर्म वाले माता को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं। मुस्लिम धर्म वाले अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं। सिख धर्म वाले वाहेगुरु को मानते हैं और ईसाई चर्च में मानते हैं। तो वो अपने अपने ईश्वर की कृतज्ञता करते हैं। यदि हम कहते हैं कि नहीं, अब माता की कृतज्ञता करो, तो अन्य धर्मों वालों कृतज्ञता नहीं मानेंगे। धरती सभी लोग मानते हैं, आकाश को सभी मानते हैं, वायु को सभी मानते हैं, जल को सभी मानते हैं और अग्नि को सभी व्यक्ति मानते हैं। यदि आप किसी की भी कृतज्ञता ना करें, सुबह उठते ही सबसे पहले जब धरती पर पैर रखें तो खुद को, पहले तो ईश्वर की कृतज्ञता करके खुद को थैंक यू बोले कि वाह, मेरी बॉडी को थैंक यू जो आज उठ पा रही है, उस परम पिता परमेश्वर का थैंक यू जो मुझे उठा रहा है। फिर जैसे ही आप धरती पर पैर रखेंगे, आप धरती की कृतज्ञता करेंगे कि वो जो धरती माता है वो आपके पैर अपने ऊपर रखवा पा रही है और उसी की उगाई हुई सब्जी है, फल है, जिसको खा के आपका शरीर बन रहा है। इसलिए सबसे पहले धरती की कृतज्ञता। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग हैं, जो अध्यात्म में लोग हैं, वो लोग लिखते हैं। मैं लिखती हूँ, जैसे हम लिखते हैं, हे धरती माता, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप मुझे खाने के लिए फल देते हो, सब्जी देते हो, अन्न देते हो। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपको लिखना जरूर है। यदि आप किसी वजह से नहीं लिख सकते हैं तो एक दिमाग में थॉट रखें, आप सुबह सुबह उठ के जमीन पर अपना सर जरूर लगाएं कि धरती की कृतज्ञता है, वो मुझे इतना देती है। उसके बाद आप
टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, सब में पानी की ज़रूरत होती है। आप जल की कृतज्ञता करें, हे जल देवता आप मेरे पास हैं इसीलिए तो मैं सब काम कर पाता हूँ, ठीक है। फिर आप जब बाहर निकलते हैं आपको खुली हवा आती है, सांस आती है, तो जब आप देखें वाह, तो हवा की कृतज्ञता करें। अगर ये हवा नहीं होती तो आप ऑक्सीजन कैसे ले पाते। उसके बाद आपके पेट में सुबह को भूख लगती है, वो भी एक अग्नि है, जठर अग्नि। अगर वो नहीं होती तो आपका बॉडी जीरो यानी शांत हो गई होती। मरे हुए इंसान को तो भूख नहीं लगती, आप जिंदा है तभी तो भूख लग रही है। उसके बाद खुले आसमान में जाएं, आसमान की कृतज्ञता करें। इतना ऊंचा होने के बाद भी वह जमीन को ही देखता है, इतना विशाल होने के बाद भी उसमें कोई ईगो नहीं है, इसलिए उसकी भी कृतज्ञता। क्योंकि आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर जब जीतते थे तो अपना बैट ऊपर करके ऊपर देखते थे। इसीलिए आप इन पांचों की कृतज्ञता डेली ही करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हर धर्म वाले के माता पिता होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी अपने माता पिता के द्वारा ही जन्म लिया होता है, तो उनकी कृतज्ञता जरूर करें। आप यदि आपकी माता और पिता के साथ आपका ब्रेकडाउन है, यानी आपका माइंड मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, तो आप इतना सोच लें कि जब उन्होंने आपको जन्म दिया होगा तो आप अपनी माँ के पास ही तो सोए होंगे ना। उन्होंने ही तो आपकी सुसु पोटी साफ की होगी, उन्होंने ही तो आपको दूध पिलाया होगा। ऐसा तो नहीं है कि जन्म देते ही आप उठ के जाके अपना गए, अपना रसोई में गए, ऐसा तो नहीं है। जब आप बड़े होने लगे तो आपके दूध का इंतजाम, आपके कपड़ों का इंतजाम, आपके स्कूल जाने की फीस का इंतजाम या आपके एक टुकड़े का भी इंतजाम आपके पिता ने किया था। उन सब चीज़ों को जब आप याद करेंगे तो बहुत ही आपके दिल में कहीं ना कहीं उनके प्रति प्रेम जगेगा ही जगेगा। एक दिन में आप सोचे नहीं मैंने आज कर लिया, ऐसा नहीं होता। कृतज्ञता के लिए आपको डेली ही करना है। जब तक आप जिए तब तक आप कृतज्ञता करें। यदि आप इस कृतज्ञता के भाव में दिन भर रहते हैं तो आप वो सब चीजें पा सकते हैं जिनकी आपको चाहत है। दूसरी चीज है, जब आप कृतज्ञता के भाव में रहते हैं तब आप सकारात्मकता में रहते हैं। जहाँ सकारात्मकता होती है वहां कभी भी निगेटिविटी हावी नहीं होती है, क्योंकि निगेटिव 10 पॉइंट और पॉजिटिव 1 पॉइंट के बराबर होता है। और एक कंप्लेंट करने पर आपको 10 कृतज्ञता करनी होती है और 10 कंप्लेंट करने पर सॉरी आपको 100 कृतज्ञता करनी होती है। इसीलिए जब आप दिन भर कृतज्ञता के भाव में रहते हैं तो आपकी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी बैलेंस में रहती है। यानी कहते हैं संचित कर्म, जो आप प्रारब्ध में कर्म कर आए हैं। जैसे जिसके पास पैसे का अभाव है, किसी के पास कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, उसके पास ज्यादा पैसा हो गया है, तो एक मानी हुई चीज है, उसका नंबर 2 का पैसा है, नंबर 2 का पैसा कमाता है इसलिए इतना सामान ले लिया। उसकी कौन सी मेहनत की कमाई है, ठीक है। आप कहीं गए, आपने कोई चीज ली, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, आपने किच 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 किया, उसी टाइम जो आप पैसे की कृतज्ञता करते हैं उसका ब्रेकडाउन आपने कर दिया। देखिए, जो आप कपड़े पहनते हैं वो भी पैसे से आते हैं, जो आप खाना खाते हैं वो भी पैसे से आते हैं। इसलिए आप हमेशा पैसे की भी कृतज्ञता में रहें। आप यदि कहीं से किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी कंप्लेंट करते हैं, पैसा है, फालतू का है, ये चीज़ महंगी है, किसी से सामान लेने के बाद पैसा लगा के किचकिच करते हैं, वही चीज़ वहीं से नाराज हो जाती है। क्योंकि आप प्रकृति में जो देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप प्रकृति को कृतज्ञता देते हैं तो प्रकृति भी आपको वापस कृतज्ञता करती है, कृतज्ञता के रूप में आपका मन चाह देती है। जैसे यदि मैंने किसी की तारीफ की, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो दिल खुश हो जाएगा और उसके पास जो होगा वो मुझे देने की चाहत रखेगा और देगा। इसी
लिए कहते हैं आप कृतज्ञता करने से सकारात्मक रहते हैं और जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। द पावर बुक में रॉन्डा कहती है कि कृतज्ञता करना प्रेम का एक रूप है। यानी जब आप कृतज्ञता करते हैं तो प्रकृति के प्रेम से सराबोर रहते हैं और यही सराबोर रहना आपको अपने मनचाहे तक पहुंचाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृतज्ञता करते रहें और कृतज्ञता में डूबे रहना आपको मनचाही चीज़ों तक पहुंचाएगा। और ध्यान करें और ध्यान करवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।